टारगेट एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज यानी 14 जनवरी 2026 के सबसे ज़रूरी करंट अफेयर्स और देखते हैं कि देश दुनिया में क्या कुछ खास हो रहा है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कुछ इंटरनेशनल खबरें, फिर आएंगे भारत की टॉप न्यूज़ पर। इसके बाद साइंस और रीजनल डेवलपमेंट्स पर भी बात करेंगे और हाँ, कुछ खास हस्तियों के बारे में भी जानेंगे। और जैसा कि हमेशा होता है, आखिर में होगा आज का सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन के साथ, जो है इंटरनेशनल इवेंट्स। देखते हैं दुनिया भर में क्या हलचल है। पहला सवाल है इंटरसेक्ट 2026 को लेकर। ये सिक्योरिटी, सेफ्टी और फायर प्रोटेक्शन के लिए दुनिया की सबसे बड़ी एग्जीबिशन है। तो सवाल ये है कि ये कहाँ हो रही है। तो इसका सही जवाब है दुबई। और आपको बता दूं, दुबई आजकल सिर्फ इसी वजह से खबरों में नहीं है, बल्कि और भी बहुत कुछ चल रहा है वहां। देखिए, दुबई कैसे एक ग्लोबल हब बनता जा रहा है। एशिया पैसिफिक सिटीज समिट 2025 भी यहीं हुई, पहली इंटरनेशनल सीबीएसई मीटिंग भी यहीं हुई। इतना ही नहीं, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट और आईआईएम अहमदाबाद का पहला ग्लोबल कैंपस सब दुबई में ही है। मतलब साफ है, दुबई दुनिया के नक्शे पर एक बहुत ही खास जगह बन चुका है। चलिए अब अगली खबर देखते हैं, जो एक मिलिट्री ऑपरेशन से जुड़ी है। अमेरिकी सेना ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक। ये आईसिस के ठिकानों पर हमला करने के लिए था। तो सवाल यह है कि ये किस देश में किया गया। जी, ये ऑपरेशन हुआ था सीरिया में। इसमें अमेरिकी सेना ने वहां की लोकल सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ मिलकर आईसिस के ठिकानों पर हमला किया था। चलिए अब इंटरनेशनल खबरों से आगे बढ़कर आते हैं अपने देश पर, भारत से जुड़ी टॉप न्यूज पर। देखते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर भारत की क्या स्थिति है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिप्लोमैटिक डेवलपमेंट हुई है। एक ग्रुप है वाइमर ट्रायंगल। सवाल यह है कि कौन सा देश है जो पहली बार इसकी बातचीत में शामिल हुआ है। अच्छा, जवाब जानने से पहले यह समझना जरूरी है कि यह वाइमर ट्रायंगल आखिर है क्या। देखिए, ये 1991 में बना एक डिप्लोमैटिक ग्रुप है जिसमें फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड शामिल हैं। इसका मकसद एक मजबूत यूरोप को बढ़ावा देना है। तो इसमें भारत का पहली बार शामिल होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और वो देश है हमारा भारत। जी हां, ये पहली बार है कि इंडिया ने इस जरूरी यूरोपियन ग्रुप की बातचीत में हिस्सा लिया है। ये वाकई में एक बड़ी डिप्लोमैटिक जीत है। अच्छा, इसी के साथ कुछ और जरूरी रैंकिंग्स और आंकड़ों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 85 है, जिसमें सिंगापुर टॉप पर है। वहीं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हम 151वें स्थान पर हैं और नॉर्वे पहले नंबर पर। अच्छी खबर यह है कि देश की साक्षरता दर बढ़कर 80.9% हो गई है। और हां, रामसर साइट्स की कुल संख्या अब 96 हो गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं साइंस और रीजनल डेवलपमेंट्स की। देखते हैं देश में टेक्नोलॉजी और अलग-अलग राज्यों में क्या नया हो रहा है। डिफेंस सेक्टर से एक बड़ी खबर आ रही है। डीआरडीओ ने एक स्वदेशी मिसाइल, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी MPATGM का सफल परीक्षण किया है। तो ये परीक्षण कहाँ हुआ? ये टेस्ट किया गया है महाराष्ट्र में। और हाँ, एक छोटा सा फैक्ट, महाराष्ट्र देश में प्याज और अंगूर का सबसे बड़ा उत्पादक भी है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक और बड़ा कदम, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय यानी मिटी ने परम शक्ति नाम की एक सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी लॉन्च की है। तो सवाल है कि ये किस इंस्टीट्यूट में शुरू हुई है। ये फैसिलिटी शुरू हुई है आईआईटी मद्रास में। आईआईटी मद्रास वैसे भी इनोवेशन के लिए जाना जाता है, जैसे उन्होंने हाल ही में वोडी-1 नाम की एक लाइटवेट व्हीलचेयर भी बनाई थी। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो आजकल हर जगह है। उत्तर प्रदेश में एक रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 हुई थी। ये किस शहर में हुई? तो ये कॉन्फ्रेंस हुई थी नवाबों के शहर लखनऊ में। और लखनऊ के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात, ये गोमती नदी के किनारे तो है ही, साथ ही ये हैदराबाद के बाद भारत का दूसरा शहर है जिसे यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी नेटवर्क में जगह मिली है। चलिए अब अपने अगले सेक्शन पर चलते हैं, जिसमें हम बात करेंगे उन पर्सनालिटीज की जो हाल फिलहाल में खबरों में रहे हैं, चाहे वो किसी सम्मान की वजह से हो या किसी और कारण से। तो कुछ प्रमुख हस्तियों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले एक दुखद खबर, हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी और 1980 मॉस्को ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट दविंदर सिंह गारचा जी का निधन हो गया है। दूसरी तरफ इंडियन आर्मी की ऑफिसर स्वाति शांता कुमार को यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। और गोवा के उद्योगपति श्रीनिवास डेम्पो को इटली ने एक बड़े सिविलियन ऑनर से नवाजा। तो ये थी आज की जरूरी खबरें।
और अब जैसा कि हमने वादा किया था, बारी है आज के सवाल की। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। तो ये रहा आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन। सवाल क्रिकेट से जुड़ा है। इंटरनेशनल क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए विराट कोहली, बी जो रूट, सी स्टीव स्मिथ या डी केन विलियमसन। सोचिए और अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही डेली अपडेट्स आपको मिलते रहें तो टारगेट एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। थैंक यू।